नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर से कौन किया और कहाँ वर्तमान के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी से रिलेटेड सारे नियुक्ति से संबंधित जितना भी प्रश्न होता है वो सारा कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इससे जो हमेशा जो एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है एकदम ईजी होता है। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बस रिपीट करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है करंट अफेयर का, अब जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने मैराथन वीडियो वन लाइनर भी कराया हुआ है जो 2200 प्लस का है। नवंबर तक के सारा आपको अपडेटेड मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संवैधानिक पदाधिकारी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर की है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन, ये वर्तमान में अपडेट हो चुका है। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। अगर बात करें भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, जो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। अब चलिए न्यायिक प्रमुख देख लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवाई है, 52वें नंबर के है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवाई है। उसके बाद बात करें महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है, जो 16वें नंबर के है। भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है। बात कर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इससे जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, बस आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलिए संसदीय प्रमुख देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जिसे उपराष्ट्रपति भी कहा जाता है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश है। अगर बात करें राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे है। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? JP नड्डा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अगर बात करें लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। अब चलिए निर्वाचन आयोग से प्रश्न देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें नंबर के, यानी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। अगर बात करें चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू है। उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। ये सभी जो है भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति, 15वें नंबर के। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG जो है संजय मूर्ति है। बात करें महालेखा महानियंत्रक कौन है? TCA कल्याणी है, जो 29वें नंबर के है। यानी CGA जो है TCA कल्याणी है, वहीं CAG जो है संजय मूर्ति है। अब चलिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देख लीजिए। भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति ही होता है। वही बात करें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, 28वें नंबर का। वायुसेना अध्यक्ष जो है अमरप्रीत सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी है, जो 30वें नंबर के हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगर बात करें प्रथम कौन थे, आपको पता होगा बिपिन रावत है। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है। अब सचिव एवं सलाहकार के प्रश्न देखिए। कैबिनेट सचिव कौन है? TB सोमनाथन है। भारत के कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 कौन है? शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी है। वही बात करें विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, 35वें नंबर के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत प्रधानमंत्री के विदेश सचिव विक्रम मिश्री 35वें नंबर के हैं।
वही बात करें गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। भारत के प्रधानमंत्री के गृह सचिव गोविंद मोहन है। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के वित्त सचिव अजय सेठ है। रक्षा सचिव कौन है, राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव की बात करें अरविंद श्रीवास्तव है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपको याद ही होगा। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अनीश दयाल सिंह है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, वी अनंत नागेश्वरन। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद है। अब चलिए गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख देख लीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी के परवीन कुमार श्रीवास्तव जो 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है, परवीन सूद है। सूचना आयुक्त यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समरिया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका है। यानी आईबी के जो निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है, पराग जैन है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, एनआईए के सदानंद वसंत दाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है, राहुल नवीन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग है। अब चलिए अर्धसैनिकों के बल के प्रमुख देख लीजिए। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल यानी एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, प्रवीर रंजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, बी श्रीनिवासन है। विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबी के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह जो 34वें नंबर के हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीसी के महानिदेशक एस परमेश है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद है। उसके बाद बात करें रेलवे सुरक्षा बल के पहली महिला महानिदेशक कौन है, सोनाली मिश्रा है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है, विकास लखेरा है। होम गार्ड के महानिदेशक कौन है, विवेक श्रीवास्तव है। अब चलिए प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव देख लेते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय किशोर रहाटकर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है, एस गोपाल कृष्णन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर है। अगर बात करें 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पटघटिया है। वहीं 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम 9वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। देखिए अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ रहा होगा तो आपको याद नहीं होने वाला, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होगा। इसलिए आप लोग वीडियो से ही आपको फटाफट रिवीजन हो जाएगा। बस फास्ट स्पीड लगा लीजिएगा, आसानी से आप डेली रिवीजन करते रहिएगा, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ से भी रिवीजन कर लीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको याद नहीं होगा तो नहीं होगा, इसलिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब चलिए भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण के इसके अध्यक्ष देखते हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे, इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार पूछता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के सीईओ कौन है? रविंद्र भाकर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राजेश निर्वाण है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का महानिदेशक रघु श्रीनिवासन, इंपोर्टेंट है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, इंपोर्टेंट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार, इंपोर्टेंट है। भारत का महापंजीयक व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। अब चलिए महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 के प्रमुख देख लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के निदेशक गुरदीप सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के निदेशक संदीप के गुप्ता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के अध्यक्ष अरविंद सिंह साहनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक पोलावरापू एम प्रसाद है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक संजय खन्ना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कोपू सदाशिव मूर्ति है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक विकास कौशल है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक आर.के. त्यागी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक परमिंदर चोपड़ा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक रंजीत रथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक डीके सुनील, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के निदेशक रॉबर्ट जे रवि है, इंपॉर्टेंट है। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के एमडी मुग्धा सिंह है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के निदेशक रॉबर्ट जे रवि है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोरोस लिमिटेड के निदेशक केपी महादेव स्वामी है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वर्तिका शुक्ला है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नालको के निदेशक विजेंद्र प्रताप सिंह है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक मनोज जैन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक अमिताभ मुखर्जी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक ए.के. सक्सेना है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक विनेश कुमार त्यागी है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक प्रसन्ना कुमार मोटापुल्ली है। अब शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी है, इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के जो है कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है? योगेश सिंह है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति यानी जेएनयू के कुलपति कौन है? शांति सूर्य धुरीपुरी पंडित है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार चतुर्वेदी, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति अरविंद पनघटिया, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी है।
गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर वी नागदास है। अब प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख देख लेते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन है। आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आरपी गुप्ता है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता है। अब वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख देख लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, जो 11वें नंबर के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक विवेक भसीन है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक नंदलाल थलवी कलाई सेल्वी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मोस एरोस्पेस CEO और MD कौन है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर एक राजराजन हैं। अब चलिए खेल संगठन के प्रमुख देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अध्यक्ष जय शाह जो भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन है? इंदिरा नूई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनहास है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन है? अरुण मिश्रा है। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अमोल मजूमदार है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान के हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक नीलम कपूर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष PT उषा है। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के महान अध्यक्ष सेबेस्टियानो को ब्रिटेन के हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष मीराबाई चानू है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम इम्पोर्टेंट है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की इम्पोर्टेंट है। भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी BFI के अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना अहलावत हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानो इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ के अध्यक्ष खुंगियोन पटामा लिसावाद्रुकुल हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। बास्केट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आधव अर्जुन हैं। अब चलिए बीमा संस्थान के प्रमुख देख लीजिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह है। भारतीय साधारण बीमा निगम के GIC के CMD कौन है? देवेश श्रीवास्तव है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का CMD गिरिजा सुब्रमण्यम है। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD और CEO R दोराई स्वामी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल हैं।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी सुचिता गुप्ता है। एमडी एंड सीईओ की बात करें, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा है। अब आर्थिक वाणिज्य संस्थान के संगठन के प्रमुख देख लीजिए। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक है। फिक्की के अध्यक्ष की बात करें, हर्षवर्धन अग्रवाल है। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर है। एसोचैम का महासचिव मनीष सिंघल है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव मेमानी है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी है। नेस्कॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ सुंदर राम मूर्ति है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष लियो पुरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्रीनिवास एजेंती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल है। अब चलिए बैंकों के प्रमुख अधिकारी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर शिशिर चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता, टीबी रविशंकर और एस जानकी रमन, ये सभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर है। फिर से रिपीट करते हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टीबी रविशंकर, एस जानकी रमन, ये सभी जो है आरबीआई के उप गवर्नर, और वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कामेश्वर राव कोदावंती है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक राम मोहन राव अमारा है। इसके अलावा राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम तोनसे, अश्विनी के तिवारी, ये सभी जो है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना है। केनरा बैंक के सीईओ के सत्यनारायण राजू है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ मातम वेंकट राव है। इंडियन बैंक के सीईओ विनोद कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ अशोक चंद्र है। पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ स्वरूप कुमार साहा है। यूको बैंक के अश्विनी कुमार है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी ए मनी मेखलाई है। अब चलिए निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थान के प्रमुख देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, ये जो है प्रमुख है। बंधन बैंक के प्रमुख पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी है। इंडसइंड बैंक के सीईओ राजीव आनंद है। बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी है। आईसीआईसी बैंक के संदीप बख्शी, ये सभी जो प्रमुख और सीईओ है। उसके अलावा बात करें एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन, ये जो है सीईओ हैं। आईडीएफसी बैंक के महेंद्र शाह है। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार है। सिटी यूनियन बैंक के एन कामा कोदी है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के जे वेंकट रामू है। डीबीएस बैंक के एमडी रजत वर्मा है। जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ अमिताभ चटर्जी हैं। COO एवं अध्यक्ष पेटीएम के कौन है? भावेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी है। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी संजय शुक्ला है। आरबीएल बैंक के सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार है। करूर वैश्य बैंक के सीईओ बी रमेश बाबू है। फेडरल बैंक के सीईओ के बी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के सीईओ श्री कृष्ण हरिमा शर्मा है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के यानी डीसीबी बैंक के सीईओ मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के एसएम सवाती है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक को भारतीय शाखा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन के प्रमुख देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटानियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के उप महासचिव कौन है? अमीनो जे मोहम्मदी नाइजीरिया के हैं।
इसके अलावा बात करें संयुक्त 80वें अध्यक्ष और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है? एलानिना बैरबॉक जर्मनी के और फिलिमोन यंग कैमरून के हैं। विश्व बैंक के IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जो भारतीय अमेरिकी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NMA के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया जो बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला है। अंकटाड के महासचिव रेबेका ग्रिस्पेन जो कोस्टारिका के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे ओजेलो फ्रांस के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक क्यू डेंग्यू चीन के है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक गिलबर्ट होंग्यो टोगा के हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी का है। सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर जो बांग्लादेश का है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? शर्ली बोचबे घाना के हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मुस्तलबा माल्टा के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुलू वान डेर लेयेन हैं। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनियो TC डकी कांगो के हैं। ओपेक के महासचिव हैथम अल घिस कुवैत का है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे नीदरलैंड का है। आसियान के महासचिव लीम जॉक होई ब्रुनई के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया निदेशक अविनाश कुमार हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव वाल्डेसी उर्केजा ब्राजील का है। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसीर अल राइसी UAE का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूजी इवासा जापान का है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी प्रशासक जेनेट पेट्रो अमेरिकी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ ब्राजील का है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया का है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी अर्जेंटीना का है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत के 2024 से 26 तक का है। अब चलिए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के भी सारे प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको लगातार इसे प्रश्न पूछा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। वहीं बात करें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह है। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री है। JP नड्डा जो है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री है। बात करें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा है। विदेश मंत्री की बात करें तो S जयशंकर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास के मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री आपको पता ही होगा धर्मेंद्र प्रधान है। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी है। पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी जो है राजीव रंजन जिसे ललन सिंह भी कहा जाता है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है। रेल सूचना प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नागर विमानन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू है। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया है।
कोयला मंत्री और खान मंत्री जी किशन रेड्डी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री चिराग पासवान है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है। अब चलिए राज्य मंत्री जिसे स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उसे देख लेते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम वन मंत्रालय की योजना जो है राव इंद्रजीत सिंह है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। स्वास्थ्य परिवार और आयुष के मंत्री जाधव प्रताप राव गणपत राव हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी हैं। अब चलिए राज्य मंत्री देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जतिन प्रसाद है। विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री श्रीपद यसो नाइक है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी जो राज्य मंत्री में है। सहकारिता में कृष्ण पाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री रामदास अठावले हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक के राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। जल शक्ति रेलवे के राज्य मंत्री वी सोमन्ना हैं। ग्रामीण विकास संचार के राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पोम्मा सोनी हैं। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी के राज्य मंत्री SP सिंह बघेल हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह है। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के राज्य मंत्री BL वर्मा हैं। पतन पोत परिवहन जलमार्ग के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर्यटन के राज्य मंत्री सुरेश गोपी है। सूचना प्रसारण संसदीय कार्य के राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के राज्य मंत्री अजय टमटा है। गृह के राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार है। ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री कमलेश पासवान हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी है। कोयला एवं खान के राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे हैं। रक्षा मंत्री के राज्य मंत्री कौन है? संजय सेठ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे के राज्य मंत्री रवनीत सिंह है। जनजातीय कार्य मंत्री जो है जनजातीय कार्य के राज्य मंत्री दुर्गा दास उड़के हैं। युवा कार्यक्रम खेल के राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से है। शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के राज्य मंत्री सुकांत मजमूदार है। महिला बाल विकास के राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर है। आवासन एवं शहरी कार्य के राज्य मंत्री तोखन साहू है। जल शक्ति के राज्य मंत्री राज्यभूषण चौधरी है। भारी उद्योग और इस्पात के राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवासन वर्मा है। कॉरपोरेटर कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा है। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के राज्य मंत्री निम्बुएन जैनजी भाई भाम्बिनिया है। सहकारिता नागर विमानन के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल है। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य कार्य के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन है। विदेश और वस्त्र के राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा है। अब चलिए राज्यों के राजधानी के राज्यपाल मुख्यमंत्री के सभी प्रश्न देख लेते हैं। आपको राजधानी तो पता ही होगा, मैं आपको एक एक बार बोलते चल जाऊंगा, आपको ध्यान से देखते रहिएगा बस। सबसे पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर हो जाएगा। इसका निर्माण मैं नहीं बताना, आपको ध्यान से देख लेना है पॉज करके, ठीक है। आपको सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री बताने वाले हैं। तो आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक है और इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मुख्यमंत्री बता देते फटाफट, उसके बाद हम राज्यपाल भी लगातार बोल देंगे, जिससे नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक साहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। मणिपुर में जो अभी राष्ट्रपति शासन लगा इसको छोड़ देते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के लाल दुहोमा मुख्यमंत्री है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी हैं। जम्मू कश्मीर के अब तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? अमर अब्दुल्ला है। और इसके राज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख के मुख्यमंत्री तो कोई नहीं है, इसका उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसके उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है, इसके राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल के कैलाश नाथन हैं। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह के उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। उसके अलावा बात करें चंडीगढ़ के गुलाब चंद कटारिया प्रशासक है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। लक्षद्वीप और दमन द्वीप लक्षद्वीप के जो है कौन है? प्रफुल्ल पटेल अति प्रभार मिला हुआ है। अब चलिए सभी राज्य के राज्यपाल प्रशासक देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, इनको अति प्रभार दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है और इनको अति प्रभार किसका दिया गया? नागालैंड का। मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मेघालय के राज्यपाल C.H. विजय शंकर हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। देखिए ये सारे प्रश्न आपको एक बार में याद नहीं होने वाला है, आपको PDF से चाहे वीडियो से लगातार रिवीजन करते रहना होगा, तभी याद हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। झारखंड के राज्यपाल असंतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल C.V. आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े हैं। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, इनको अति प्रभार दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। गोवा के राज्यपाल पूषापति अशोक गजपति राजू है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं। अब ये जम्मू कश्मीर में तो मैंने करा ही दिया है। तो जितने भी नियुक्ति से संबंधित जितना भी प्रश्न था, राज्यपाल मोदी मंत्रिमंडल, इसके अलावा कोई भी नियुक्ति होगा, ये सारे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया मात्र एक ही वीडियो में। इसको आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न याद हो पाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर का जितना भी टॉपिक वाइज प्रश्न होता है वो सारे मैं आपको कंप्लीट कराने वाला। इसके पहले मैंने ऑनलाइन 2200 करा दिया हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग टेस्टो का पास नहीं परचेज कर पाए, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके अप्लाई कर लीजिए और कूपन कोड सावन लगा के परचेज कर लीजिए। इसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।